हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन ये सब गली है। ये सब धर्म नहीं, अपनी मान्यता है। धर्म तो एक होता है। अगर झूठ न बोलना धर्म है तो धर्म सबका बनता है कि किसी हिंदू की बपौती थोड़ी है। तो धर्म प्राकृतिक कानून कहते हैं, सत्य ही धर्म है। तो ये आप कोई धर्म को नहीं मानते हैं, बस हम धर्म को मानते हैं, संप्रदाय को नहीं मानते। धर्म को तो धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है भाई। धर्म तो पूरा प्राकृतिक कानून है। आपका धर्म क्या है? आप हाथ डाल देंगे, आपका हाथ जला देगी। हिंदू मुसलमान थोड़ी देखेगी, वही धर्म है। तो प्राकृतिक कानून धर्म है, सत्य धर्म है, तो हम धर्म को मानते हैं। जबकि अगर आप धर्म की बात, अगर आप धर्म को संप्रदाय से जोड़ेंगे तो वो धर्म नहीं, वो तो संप्रदाय है, वो तो मान्यता है। हमारी मान्यता ये, आपकी मान्यता है वो। सबके अलग भगवान, सबके अलग खुदा, सबके अलग ईश्वर। और हर धर्म का आदमी सोचता है कि हमारा खुदा इसको नरक में डाल देगा, हिंदू सोचता है कि हमारा ईश्वर इसको नरक में डाल देगा। लेकिन सच क्या है? सच है प्रेम, दया, करुणा। यही सच है। यही सच है। उसका हक मार लेते हैं लोग ना। गाय भैंस का हक मार लेते, वो तो अपनी कमाई दे ही देती है लोगों को। गाय भैंस के हक की लड़ाई, गाय भैंस के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? आपके तो हमारे ऐसे इंसान जो पशु प्रेमी, वो लड़ेगा। दोस्तों, हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी वीडियो आए दिन आप देखते हैं, सोशल नेटवर्क पे वायरल होती रहती है। आज हमारे बीच फारूक आलम साहब हैं, जो एक प्राकृतिक डॉक्टर हैं और एक गायक भी हैं, और इतनी कलाएं हैं, हम अगर गिनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फारूक आलम साहब से आपसे मुलाकात कराते हैं। स्वागत है सर, मुलाकात हो गई आपसे। और हमारी भी है कि आपसे मुलाकात हुई है। बहुत दिन दोस्तों टाइम पे टाइम ये देते गए, लेकिन आखिरकार मुलाकात हो ही गई। आखिर हमने पकड़ लिया आपको। तो कैसे, मतलब प्राकृतिक डॉक्टर हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या है इसका सिस्टम? देखिए, हम बचपन में बहुत बीमार रहते थे। हमारी माँ ने, हम बच जाएं जिंदा दूसरे की किस्मत से, तो हमारी माँ ने हमें 5 पैसे में किसी दूसरे को बेच दिया था। वो यादव थी, आती थी हमारा दूध लेने, तो उनकी छाती का दूध भी हम पिए हैं। तो हमें मसबरी थी, पुरानी पेचिश थी, ऐसी बेहोश होकर गिर जाते थे। मतलब एक नहीं, बहुत कठिन बीमारी थी। उसी समय हमें एक नेचुरोपैथी की पुस्तक हाथ में लगी और उसके आधार पर हम अपनी चिकित्सा खुद घर पर किए और बचपन से ही साथ चले आ रहे रोगों से मुक्ति पा लिया। तो वहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत रुचि जागी और उसके बाद से हम अच्छी तरह प्राकृतिक चिकित्सा का गहन अध्ययन किए 20 साल। कितने अपने दोस्तों को स्वास्थ्य किए, कितने लोगों को ठीक किया। हमारे यहाँ जो ही मरीज आया वो ठीक होकर ही गया। अच्छा। हाँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा का हमने कोर्स किया। अच्छा, कोर्स भी कर लिया आपने? मतलब झोला छाप वाले नहीं डॉक्टर? अरे नहीं भाई, आप किसी भी सब्जेक्ट को पूछ लीजिए हमें, मेडिकल के उस पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज मतलब दवा भी नहीं खाते होंगे आप? नहीं, हम दवा समझ लीजिए कि पहली दवा हम 14 साल की उम्र में खाए थे। उसके बाद से हम आज तक न कोई दवा खाए, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, कोई दवा नहीं खाया हम आज तक। और हम शाकाहारी व्यक्ति हैं। शुद्ध शाकाहारी और बिना टैबलेट के आज के दौर में अगर आदमी स्वस्थ रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या राज है? उम्र तो 60 की पहुंच गए हैं और अभी जवान है। नहीं, जवान नहीं। अरे जवान लग रहे हैं, 35-40 के पार है। लोग कहते हैं अभी उम्र हमारी कोई देखता है तो 40 ऊपर नहीं बताता है, लेकिन 60 से पार हमारी। देखिए भैया, 60 से पार हैं और क्या कहें, अलग रहे 40 वाले। क्या खाते पीते हैं, क्या राज है इसका, क्या करते हैं? देखिए, राज की बात नहीं, मन को निर्मल रखिए, चिंता मत करिए, प्रेम दया करुणा रखिए सबके प्रति, पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति। जीव लोग किसी को मारते हैं, जानवरों को तो हमें बहुत तेज क्रोध चढ़ता है। उनको भी जान है ना, कितनी मुश्किल, कितने बच्चे तड़प के मरते हैं हाथ पर ऐंठ के, कितना बुरा लगता है। बहुत विभत्स दृश्य होता है। तो हम पहली मरतबा जब हमारे घर में कुर्बानी हुई थी 8-10 साल की उम्र में, उसके बाद से हमें बहुत मीट मछली मन छोड़ ही दिए उसके बाद से। अच्छा, कुर्बानी नहीं करा? नहीं। तो मतलब जानवर उन्होंने पाले हैं हम? हाँ, जानवर के हम बहुत शौकीन है भाई। अच्छा। हमारे पास अगर उतनी व्यवस्था रही, उतना पैसा रहता तो इतने गाय बैल बेचारे घूम रहे एकदम, कितने वो दूभर हैं और कितने कुत्ते बेचारे भूखे मर रहे हैं, लोग मार के टांग तोड़ देते हैं। हम पूरा एक गाय बैल का और कुत्तों का अनाथालय खोल देते हैं। योगी जी तो खोल दिए गौशाला। योगी जी हमारी मदद नहीं करेंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे सबको, बताइए। योगी जी को चिट्ठी लिखिए कि हमें ऑथराइज किया जाए कि हम भी गायों को पालें अपना, और हमें जो गौशाला खुली सरकारी वो दे दी जाए। देखिए, आपकी बात हम विचार करेंगे और लिखेंगे उनको। क्या योगी जी को जरूर आप पत्र लिखिए। जरूर हम लिखेंगे, इस पे विचार देखिए। इससे पहले की वीडियो हमने दिखाया था गौशालाओं की क्या स्थिति, हमने आपको बताया था। लेकिन हम योगी आदित्यनाथ तक हमारी वीडियो अगर जाती है तो हम यही योगी जी से कहना चाहते हैं कि एक गौशाला
हाँ, फारूक आलम के नाम। हमें मिल जाए तो हम बहुत समझिए कि हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। अनाथ लोगों की सेवा करने में, जीव जंतुओं की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है उसमें। जी। तो आप साइकिल वोकल भी चलाते हैं हमेशा, आप दोस्तों देखते होंगे गाजीपुर में आसपास साइकिल से दिख जाएंगे, कभी हाँ, बुलेट से, हाँ। क्या ये शौक है? कभी अलग अलग। साइकिलिंग का शौक तो पहले बताया आपको कि हम साइकिल रेसर रह चुके हैं। अच्छा। 85 में ऑलिम्पिक जीत चुके हैं, 5 बार गाजीपुर जीते हैं, 2 बार बनारस भी जीत चुके हैं। हम बनारस 2 घंटा 15 मिनट पहुंचते थे साइकिल अच्छा। से 80 अब तो किलोमीटर। रोड सही हो गई, और जल्दी पहुंच तो जाएंगे। अब तो शायद प्रैक्टिस छूट गई है सर, तो अब कहाँ से उम्र भी। उम्र भी हो गई है, लेकिन पहले प्रैक्टिस थी। हाँ, उस समय कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें, न इतना खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता था। जी। हुँ। तो साइकिल वोकल का भी शौक है, गाड़ी उड़ी का, अलग अलग तरह की साइकिलें आप रखें, कभी रेंजर से चलेंगे, कभी नॉर्मल साइकिल, कभी बुलेट, क्या मामला है ये सब? हाँ, तो है ही है। हमें घोड़े का ही बहुत शौक है, घोड़े की अच्छा। सवारी का। लेकिन जगह नहीं हो पाएगी तो। अरे! घोड़ा पालना कहाँ आसान है। चना खिलाना उसको। हाँ, तो आप प्राकृतिक डॉक्टर हैं और गायक हैं, और बांसुरी बजाते हैं, हाँ। और खाते होते क्या हैं? ये बता दीजिए बस, थोड़ा राज की बात। डाइट हुँ। देखिए, हम सुबह उठते ही पहले आधा लीटर पानी में 1 नींबू का रस मिला के पीते हैं। हाँ। उसके बाद हम टहलने चले जाते हुँ। हैं। आने के बाद पहले हम जिम करते थे, अब तो उम्र के कुछ जिम कम हो गई, लेकिन जी। करते अभी भी हैं। उसके बाद से हम नाश्ते में कोई मौसमी फल लेते हैं, मौसम में मिलने वाला फल, जी। फिर खजूर हुँ। और अंकुरित अनाज, हुँ। अख़वा निकला हुआ और दही। यही राज है आपकी जवानी का। दोपहर शाम के भोजन में उबली सब्जियाँ है, रोटी है, सलाद है, थोड़ा-सा घी है, ये ले लेते हैं। हाँ। तो मतलब और शाम को योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, अच्छा। फिर हम ध्यान भी करते हैं। हम एक विपश्यी साधक हैं। अच्छा। विपश्यी साधक समझ रहे हैं आप ना? नहीं, थोड़ा इसको विस्तार जिसका से। भगवान बुद्ध ने जिसकी खोज किया था, जी। सत्य का राजमार्ग, धर्म का राजमार्ग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन ये सब गली है। जी। ये सब धर्म नहीं, अपनी मान्यता है। धर्म तो एक होता है। अगर झूठ न बोलना धर्म है, तो धर्म सबका बनता है, कि किसी हिंदू की बपौती थोड़ी है। तो धर्म प्राकृतिक कानून को कहते हैं, सत्य ही धर्म है। बिल्कुल। तो ये आप कोई धर्म को नहीं मानते हैं, बस हम मान। धर्म को मानते हैं, संप्रदाय को नहीं मानते। धर्म को तो धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है भाई। जी। धर्म तो पूरा प्रकृति एक कानून है। जी। आग का धर्म क्या है? आप हाथ डाल देंगे, आपका हाथ जला देगी। हिंदू मुसलमान थोड़ी देखेगी। वही धर्म है। तो प्राकृतिक कानून धर्म है, सत्य धर्म है, तो हम धर्म को मानते हैं। जबकि अगर आप धर्म की बात, अगर आप धर्म को संप्रदाय से जोड़ेंगे, जी। तो वो धर्म नहीं, वो तो एक संप्रदाय है, वो तो मान्यता है। हमारी मान्यता ये, आपकी मान्यता है वो। सबके अलग भगवान, सबके अलग खुदा, सबके अलग ईश्वर। और हर धर्म का आदमी सोचता है कि हमारा खुदा इसको नरक में डाल देगा, हिंदू सोचता है कि हमारा ईश्वर इसको नरक में डाल देगा। लेकिन बेवकूफी सच क्या है? है। सच क्या है? सच है प्रेम, दया, करुणा। यही सच है यही सच है। सच्चाई को जानिए, अपने दिमाग को खुला रखिए, बोधि की शरण में जाइए, बोध की शरण में जाइए, तथ्य के शरण, तब सच्चाई खोजबीन करके तब उसको मानिए। अच्छा। किताब में लिखा है तो उसको ईश्वरी वाणी समझ के हम मान गए, ये गलत चीज है। क्या किताब भी है, वेद भी, कुरान सब आदमी ने लिखा है ना। अब उस टाइम उनके लिखने में मानसिक स्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, कितना उसमें घाल मेल किया गया बीच में, वहां से चला आ रहा है वो बहुत दूर से। प्राकृतिक किताबें हैं, जैसे कुरान हुआ, बाइबल हुआ, और भी। प्राकृतिक कहाँ है? ये सब आदमी ने लिखा है भाई। देखिए भाई, हम डीपली ना जाते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। तो मतलब आप बांसुरी बजाते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा हो जाए, कैसे बजाते हैं? कब से ही बांसुरी उसूरी का नशा चढ़ गया? बांसुरी का शौक तो हमें शुरू से ही है। स्कूल से नहीं ना बांसुरी बजाते हैं? नहीं, इसको उसको नहीं वो बजाते। वाली बांसुरी नहीं ना है, कौन जो वाली? स्कूलों में बजाते हैं लोग? नहीं, इसकी वाली थोड़ी है। तो कौन ये हो जाए बांसुरी?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी बांसुरी तो हम आसपास बजाते कोई देखा नहीं है। सीखे हो क्या है कोई सर से या बजाते बजाते? नहीं, जिससे जो मिला सीख लिए। अच्छा, कोई हमारा खास कोई गुरु नहीं है? नहीं, कोई स्पेशल कोई गुरु नहीं है। अच्छा। हाँ। अब इतना आपका अलग अलग क्षेत्र है कि अगर गुरु भी बनाएंगे तो गुरु भी परेशान हो जाएंगे कि बांसुरी सिखाएं कि साइकिल में आपको ट्रेंड करें कि डॉक्टर बनाए। बहुत कश्मकश में पड़ जाएंगे आपके गुरु अगर कोई बनेगा भी तो। हाँ, अब शक्ति कई जगह लग रही है ना। अच्छा। अगर एक जगह आदमी लगाए तो ज़्यादा उसमें होता है। जी। लेकिन फिर भी हम दोनों को अलग नहीं मानते हैं, अच्छा। क्योंकि नेचुरोपैथ, प्राकृतिक, संगीत, ये सब तो एक ही थाली के है ना, एक ही चीज़ है ये सब। जी। खाली आदमी सोचे कि देखिए आदमी की ज़िंदगी 4 पाँव पे टिकी है, धर्म पर, समाज पर, अर्थ अर्थ पर और सेहत पर। अच्छा। अगर एक को उठा के एक पैर पर लाद देंगे, तो गिर जाएगा। तो सेहत का क्या मतलब, सेहत में जो आप सोयाबीन का दूध निकाल के पीते हैं वो हाँ, देखिए कैसे ऐसा वो? नहीं कि जब दूध शुद्ध नहीं मिलता है, हाँ। तो हम बाज़ार का दूध तो भूल के भी नहीं पीते हैं। वो गाय-भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उनके हड्डी का सत निचोड़-निचोड़ के आने लगता है। अच्छा। और सबसे हमें दुःख इस बात का होता है कि जब गाय-बैल बूढ़े जब दूध नहीं देते हैं, तो उसको लोग बहला देते हैं। हम्म। आप सोच क कौन रख के पालेगा? जबकि दूध अपने बुढ़ापे के लिए गाय, बैल, भैंस बैल सॉरी बैल थोड़ी दूध देता है। गाय और भैंस अपने बुढ़ापे के लिए पहले उतना दूध दे देते हैं कि दूध देने जब उनका दूध बंद हो जाए तो भी पालक जो उसको पालता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि उसको अंत तक पाले। लेकिन ये आजकल के किसान जो है अपना लालच में उसका हक मार लेते हैं लोग ना, गाय भैंस का हक मार लेते हैं, वो तो अपनी कमाई दे ही देती है लोगों को। गाय आप भैंस दूध की हक महंगा की करके लड़ाई, हैं? गाय भैंस की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? उनको आपके तो इसे उनको हमारे इसे इंसान जो पशु प्रेमी वो लड़ेगा। तो गौशाला में डाल दे रहे हैं, गाय मर रही है। आता है पैसा ना, अच्छी तरह मिल बांटे खा जाते हैं सब। इसीलिए गाय सुस्त उनको शर्म कैसे करने वाला उनके गले के नीचे उतरता है, वो हमें समझ में नहीं आता है कि जो गाय बैल का पैसा बेचारों का आता है खाने के लिए, ये सब मिल बांटे खा जाते हैं और उनके हलक से नीचे उतरता कैसे है? सही बात, बहुत ही दुख की बात है। देखिए दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर फरूक साहब थे जो एक प्राकृतिक डॉक्टर थे और एक गायक थे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इन्होंने अपना कीमती समय दिया और कम से कम दोस्तों साल भर से इनका हम वेट कर रहे हैं। आज इत्तेफाक से मुलाकात होगी, हमने मिला है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।